जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th का प्रश्नावली 6.1। इस वीडियो में हम कौन सी प्रश्नावली करने वाले हैं? 6.1 का तीसरा और चौथा सवाल करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसके पहले के जो पहला और दूसरा सवाल है जो 6.1 का बेसिक है वो वीडियो में बना चुका हूँ, पहले आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। आपका तीसरा सवाल और चौथा सवाल करने वाले हैं इस वीडियो में हम। तो इस वीडियो में आपका जो तीसरा सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, त्रैमासिक अर्धवार्षिक में हर बार पूछा जाता है और वार्षिक परीक्षा में भी दो एक बार पूछ लिया गया था। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही सरल सवाल है। क्या है? बहुत सरल सवाल है। आपको बस इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आप तीसरा और चौथा सवाल आसानी से सीख जाएंगे। देखना आप समझोगे इसके बाद कितना सरल रहेगा ये सवाल। प्रश्न है आपका कि आकृति में यदि कोण पी क्यू आर ये वाला कोण बराबर पी आर क्यू ये दोनों कोण बराबर हैं, तो सिद्ध करना है कि कोण पी क्यू एस ये वाला कोण और पी आर टी ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी क्या है? बराबर है। ये आपको सिद्ध करना है। तो मैंने बताया सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सिद्ध करना है। इस तरह से आप परीक्षा में लिखोगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। सिद्ध क्या करना है? आपको प्रश्न में दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस बराबर पी आर टी, वो लिख लिया अपन ने। उसके बाद क्या दे रखा है? उसके बाद क्या लिखना है? आपको दिया है लिखना है। दिया क्या है आपका? पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, कोण पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद क्या लिखने? उत्पत्ति, मतलब इस सवाल को हल करेंगे अपन। तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि रेखिक युग्म क्या होता है। इस सवाल की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? आपकी चित्र से। चित्र से आपको बस चित्र में देखकर आपको सवाल हल करना है, ना कि आपको और बाकी कुछ से मतलब रखना है। बस चित्र पे फोकस करना है। तो चित्र में आपका देखेंगे कि एक किरण है। पहले अपन कौन सा लेंगे? पी क्यू। त्रिभुज कौन सा है? पी क्यू आर है। तो अभी अपन इस वाले हिस्से को छोड़ देंगे। अभी कौन सा लेना है अपन? पी क्यू। तो ये किरण है पी क्यू। पी क्यू क्या है? आप किरण दो, किरण पी क्यू। अब रेखा नीचे जो आपकी बन रही है पी एस क्यू आर टी एस क्यू आर टी, कुछ भी लिख सकते हो। तो किरण पी क्यू रेखा एस आर टी पर आधारित है। पूरा देखना, ध्यान से समझ जाओगे आप। आधारित है, ये आपको हिंदी में लिखना है। उसके बाद ध्यान समझना, जो आपकी रेखिक युग्म का क्या परिभाषा बनती है? रेखिक युग्म की परिभाषा बनती है कि एक किरण, किरण क्या है इसमें? पी क्यू। किरण एक रेखा पर खड़ी हो, और रेखा कौन सी है? एस आर टी। तो एस आर टी, इस रेखा पर ये किरण खड़ी है। तो जो इस प्रकार से बने आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे इस पे आसन्न कोण कौन सा है? ये दोनों कोण। तो इन दोनों कोणों का योग कितना रहेगा आपका? 180 डिग्री रहेगा। तो इन दोनों कोणों को योग अपन कितने लिखेंगे? 180 डिग्री। तो आपका इधर वाला कोण कौन सा बन रहा है? पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर प्लस योग रहेगा। और इधर वाला कोण कौन सा बन रहा है? ये वाला पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस बराबर कितना जाएगा आपका? 180 डिग्री। समीकरण 1 बन गई। समझ गए आप? इन दोनों कोणों, ये दोनों कोण क्या है? आसन्न कोण है। तो इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ऐसा कैसे अपन कौन से लिख देंगे? पी आर भुजा पे। किसकी? पी आर भुजा पे। तो किरण वही लिखेंगे, किरण। अब कौन सी? पी क्यू के स्थान पे पी आर। रेखा, रेखा वही रहेगी। रेखा तो आपकी नीचे वाली एस आर टी पर आधारित है। अब ध्यान समझना, इनमें दो कोण कौन से आसन्न कोण? एक तो आपका पी आर क्यू ये वाला, और उधर की साइड कौन सा बन रहा है? पी आर टी। तो इसे क्या लिखेंगे अपन? पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू प्लस इधर वाला कोण कौन सा लिखेंगे अपन? पी आर टी, कोण पी आर टी बराबर कितना जाएगा आपका? 180 डिग्री। ये बन गया आपकी समीकरण 2। बस आपको समीकरण 1 और 2 बना लेना है, आपका सवाल कंप्लीट होगा। कैसे? ध्यान समझना, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री रेखिक युग्म से, और इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री किससे? रेखिक युग्म से। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो क्या? रेखिक युग्म। क्या बन रहा है आपका? रेखिक युग्म। समीकरण 1 और 2 जरूर लिखना। अब ध्यान से समझना आपका कि इसके बराबर इन दोनों का योग 180 और इन दोनों कोणों का योग भी कितना? 180 है। तो इन दोनों का योग 180, तो अपन समीकरण 1 और 2 से इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं। ध्यान समझना, क्या लिखेंगे अपन? समीकरण 1 तथा 2 से। अब कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस, कोण समीकरण 1 क्या है? पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर, इसके बराबर क्या लिखेंगे अपन? दोनों का योग 180 है, तो ये वाले कोण लिख देंगे, कोण पी आर क्यू प्लस
कोण पी आर टी। जैसे कि आपका 5 + 2 बराबर कितना है 7 और 3 + 4 बराबर कितना है 7। तो अपन ध्यान समझना 5 और 2 7 होता है और 4 और 3 भी कितना होता है 7। तो अपन 5 + 2 को 3 + 4 लिख सकते हैं। ये आपका समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो ऐसे ही अपन ने इन दोनों को लिखा है। इन दोनों का योग कितना 180 और इन दोनों का योग भी कितना 180। तो इन दोनों को अपन ने क्या लिख लिया बराबर लिख दिया। यहाँ भी 5 और 2 7 आएगा और ये भी 4 और 3 7 आएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी कितना 180 डिग्री आएगा। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, दिया है पे पहुंच जाइए। क्या लिखना है आपको, दिया है। क्या दे रखा है, कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू क्या है, दिया है। इतना करने के बाद आपको दिया है लिख देंगे। अब दिया है लिखने के बाद ध्यान समझना, कोण पी क्यू आर, तो इस पी क्यू आर का मान कितना है पी आर क्यू। तो इस पी क्यू आर के स्थान पे क्या लिखेंगे अपन पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू प्लस बाकी ऐसा कैसे उतार दीजिए, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। अब देखना पी आर क्यू और पी आर टी बराबर के इधर उधर के, बराबर के इधर और बराबर के उधर समान चिन्ह कटता है तो ये दोनों आपका कट जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में इससे दर्शाना नहीं है, काटते नहीं है रेखा गणित में, ध्यान समझना। ये दोनों कट चुका है अब खत्म। तो अब क्या लिखेंगे अपन, क्या बचा, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। देख लीजिए आपका जो सिद्ध करना है वो आ चुका है, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। आसान सवाल है, समझ गए ना। आपको क्या करना है, इन दोनों काटने के बाद ये आपका सवाल हो चुका है। तो इस सवाल में आपको क्या याद रखना है, मैं याद करने की तरीका बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ कि सबसे पहले इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री और इन दोनों कोणों का योग 180, चित्र आपका एग्जाम में दे देंगे, वो चित्र परीक्षा में दे देंगे, और इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। फिर दोनों को आप एक साथ लिख लीजिए अलग अलग करके योग के रूप में, दोनों का योग 180 है ना। तो उसके बाद जो दिया है वो लिखना है आपको, यहाँ दिया है काम आएगा। दिया है में आपका क्या है, पी क्यू आर के स्थान पे पी आर क्यू लिख देंगे। तो इस पी क्यू आर के स्थान पे पी आर क्यू लिख दिया, पी आर क्यू से पी आर क्यू कट गया, दोनों तरफ होगा तो जो बचा वो सिद्ध हो चुका है। ठीक है, आपका बहुत सरल सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था, समझ गए होंगे आप। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं अपन कौन सा, प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक चौथे की तरफ चलते हैं अपन। दोस्तों चौथा सवाल है आपका कि आकृति में यदि x + y बराबर w + z है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। अब वही सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको कि ए ओ बी एक रेखा है, ए ओ बी एक रेखा है। दिए क्या रखा आपका, दिया है x + y बराबर w + z, x + y बराबर w + z। अब आपको क्या करना है, उत्पत्ति, अब क्या करना है, सवाल को हल करना है। ध्यान समझना, आप चित्र को देख लीजिए। चित्र में आपका ए बी, ये आपका ओ है जो बिंदु है ना, ये वाला, ये कौन सा बिंदु है, बिंदु ओ। तो अब बिंदु ओ है तो ए ओ बी एक रेखा है, ये आपको सिद्ध करना है, ये वाली। अब इस बिंदु के चारों ओर 4 कोण बन रहे हैं, एक बिंदु के चारों ओर कोण बन रहे हैं, देखो एक्स वाई डब्ल्यू और जेड। तो एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग कितना होता है आपका, 360 डिग्री होता है। जैसे कि एक बिंदु है, अब एक बिंदु के चारों तरफ कोण बनाएंगे अपन, जैसे कि एक बिंदु है आपका, तो इन चारों कोणों का योग कितना रहेगा आपका 360 डिग्री रहेगा, क्योंकि ये आपका 90, ये भी कितना हुआ 90, ये भी कितना हुआ 90 और ये भी कितना हुआ 90। तो 90 90 90 अपन 4 बार जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 360 डिग्री। तो इस सवाल में आपको एक चीज़ याद रखना है कि किसी बिंदु, एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इससे आपके सवाल का हल हो जाएगा। ध्यान समझना, अपन में लिख देता हूँ, चूंकि एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब ध्यान से देखना कि इसमें 4 कोण कौन कौन से बन रहे हैं। पहले अपन लेंगे कोण एक्स से, किससे, सॉरी डब्ल्यू एक्स वाई जेड डब्ल्यू से ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना, जहाँ पे कोण बन रहा है उस अंक को अपने को बीच में रखना है, उस शब्द को। तो आपका ये कौन सा बन रहा है, बी ओ डी, कोण
BOD प्लस कोण लिखना याद होना चाहिए, कोण BOD होगा। अब अपने W वाला कोण लिखा, अब X कोण है तो X कोण कैसे लिखेंगे अपन, या तो लिख दिए BOC या COB, कुछ भी लिख दीजिए। तो कौन सा लिखेंगे, कोण BOC प्लस Y वाला लिखेंगे तो Y को क्या लिखेंगे अपन, BOA, सॉरी COA या फिर AOC लिख दीजिए। तो कोण AOC प्लस जेड वाला कोण कौन कैसे लिखेंगे अपन, AOD। जहाँ पे कोण बन रहा है उस शब्द को बीच में रखना है आपको। कोण AOD बराबर कितना जाएगा आपका 360 डिग्री। अपन कोण के मान लिखेंगे, देखो मान नहीं दे रखा है उन्होंने, XYZ दे रखा है, तो क्या लिखेंगे अपन, W प्लस X प्लस Y प्लस Z बराबर कितना आपका 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, दिया है लिखना है। क्या लिखना है, वापिस वही, क्या लिखना है आपको, दिया है। क्या दे रखा है, तो X प्लस Y बराबर क्या जाएगा, W प्लस Z। ये आपको दे रखा है प्रश्न में। तो अपन क्या करेंगे, X प्लस Y के स्थान पे क्या लिख देंगे, W प्लस Z लिख देंगे। यहाँ आपका जो X प्लस Y बन रहा है ना, उसके स्थान पे क्या लिख देंगे, W प्लस Z। तो ये आपका W प्लस X प्लस Y के स्थान पे क्या लिख लिया अपने, W प्लस Z, और प्लस क्या आ गया आपका Z बराबर 360 डिग्री। अब इन्हें जोड़ लेंगे तो W जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2W प्लस Z और Z जोड़ लेंगे तो कितना जाएगा, 2Z बराबर कितना होगा, 360 डिग्री। अब यहाँ से अपन दो कॉमन ले सकते हैं, दोनों में क्या ओवरनिष्ठ है आपका, दो कॉमन लेंगे, क्या बचा, देखो दो कॉमन लिया, यहाँ से W बचा और यहाँ पे क्या बचा आपका Z बराबर कितना है, 360 डिग्री। अब ये दो कहाँ चला जाएगा आपका, बटे में चला जाएगा। तो W प्लस Z बराबर कितना जाएगा आपका, 360 में कितने का भाग दे देंगे अपन, 2, कितना जाएगा 180 डिग्री। कितना आया, 180 डिग्री। समझ गए ना आप। तो W प्लस Z बराबर कितना आएगा आपका, सॉरी 180 डिग्री। अब ध्यान से समझना कि W प्लस Z बराबर 180, यदि अपन यहाँ पे W प्लस Z के स्थान पे X प्लस Y लिखते, यहाँ पे अपन ने जो दिया है लिखा, वहाँ पे जैसे कि अपन ने यहाँ X प्लस Y के स्थान पे क्या लिखते, W प्लस Z। अगर W प्लस Z के स्थान पे अपन X प्लस Y लिखते तो यहाँ क्या आता, X प्लस Y बराबर 180 डिग्री आता। समझ लो ना। तो X प्लस Y बराबर कितना आता, 180 डिग्री। तो अब आपको क्या लिखना है, ध्यान से समझना, आता है। अब ये लाइन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि नॉर्मली गणित है, बेसिक मैथ से। अब यहाँ समझना कि अतः कोण BOC प्लस कोण COA या फिर AOC, बात कुछ भी लिख सकते हो, तथा साथ ही कोण BOD और AOD, कोण AOD रेखिक युग्म बना रहे हैं, रेखिक युग्म बनाते हैं। इसके लिए, इसके परिणाम स्वरूप, अब देखना जहां भी रेखिक युग्म बनता है वहां पे क्या होती है, एक रेखा होती है, एक रेखा, एक किरण, एक रेखा पर एक किरण स्थित है। पढ़ते हैं ना अपन रेखिक युग्म की क्या परिभाषा थी कि एक किरण एक रेखा पर खड़ी है। तो रेखा आ रहा है यहाँ पे, तो इसके परिणाम स्वरूप OA तथा OB दो विपरीत किरणें हैं, दो विपरीत किरणें हैं। इसलिए AOB एक रेखा है। ये आपको जरूर याद करना पड़ेगा, याद नहीं मैं समझा दूंगा, आप समझ जाओगे। अब देखना, अब मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि BOC और COA, अब चित्र में देखना, चित्र से अपन समझेंगे पूरे सवाल को। BOC कौन बन रहा है आपका, BOC मतलब X, और COA तो X और Y, तो इन दोनों कोणों का जो कितना 180 डिग्री रेखिक युग्म बना रहे हैं ये दोनों। तो ये दोनों आपका कहाँ पे, AOB रेखा पर स्थित है ये दोनों कोण। अभी इधर का हिस्सा अपन हटा देते हैं। तो AOB एक रेखा बन रही है आपकी, क्योंकि इन दोनों कोण अब देखो AOB रेखा पर OC किरण, कौन सी आपकी OC किरण है ना,
तो x और y का योग 180 आ रहा है, तो ये ए ओ बी क्या हो गई आपकी एक रेखा हो गई। ऐसा कैसे अपन ऊपर का इससे हटा देते हैं, नीचे का लेते हैं, तो ए ओ बी की किरण कौन सी हो गई आपकी ओडी। अब ओडी है तो डब्ल्यू और जेड का योग 180 डिग्री है, तो इन दोनों कोण भी क्या होना है रेखिक युग्म में, तो इनसे आपकी ए ओ बी क्या बन गई एक रेखा बन चुकी है। तो ध्यान समझना आपका, पहले इन दोनों कोणों का योग लिखा तथा इन दोनों कोणों का योग लिखा, तो ये दोनों क्या बना रहे हैं दो रेखिक युग्म बना रहे हैं। कौन से रेखिक युग्म। तो इसके परिणाम स्वरूप आपकी ए ओ बी एक रेखा है। समझ गए होंगे आप। दूसरा सवाल चित्र समझना है, बस आपको इसकी स्टार्टिंग क्या करनी है कि एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इन चारों कोणों का योग 360 डिग्री लिख लीजिए, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड। उसके बाद आपको क्या लिखना है, दिया है लिखना है। क्या करना है, दिया है लिखना है, और उसमें आपका 180 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद आपको ये लिखना है, ये वाला रेखिक युग्म बना रहे हैं, तो आपका सवाल हो जाएगा कि ए ओ बी एक रेखा है। ठीक है दोस्तों।